एक बार एक नगर का सेठ बहुत सारे धन को कमा करके अपनी पत्नी को दे दिया। सेठ जब धन देता तो सेठानी पत्नी उस धन को लेकर के अपने तिजोरी में बंद कर देती। एक दिन वह सेठानी बड़ा विह्वल हो गई और उसने क्या किया कि अपने अलमारी में जितने भी रत्नाभूषण रखे हुए थे उन समस्त रत्नाभूषण और धन को लेकर के अपने छत पर चढ़ी और अपने छत से जाकर के समस्त रत्नाभूषणों को नीचे डालना प्रारंभ कर दिया। उस रास्ते से गुजरने वाले जो श्रमिक लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जब गुजर रहे थे तो उन्हें रत्नाभूषण प्राप्त हुआ। प्राप्त करके मन में बड़ी प्रसन्नता कि यह इतने मूल्यवान रत्न मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। इसके लिए मुझे कोई उद्यम, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। उस रत्न को प्राप्त करके बड़े आनंद से आनंदित होने लगे। कहते हैं कि देखो सेठ कौन है, तो हमारे वास्तविक सेठ जो हैं हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की और उन लीलाओं का धन इकट्ठा करके भगवती श्री राधा रानी को दिया। अपनी अनंत लीला रूपी धन को ठाकुर ने श्री किशोरी जी को प्रदान किया। किशोरी जी उन लीला रूपी धन को लेकर के और अपने हृदय की अलमारी में उन्होंने बंद कर दिया। एक दिन श्री किशोरी जी राधा रानी कृष्ण प्रेम में, कृष्ण नाम के जाप में इतना विह्वल हो गई कि उन्हें सुध बुध भी नहीं पता चला। एक दिन उनके मन में वो कृष्ण नाम में खो गई। अपनी कृपा की अट्टालिका पर खड़ा होकर के श्री किशोरी जी ने यह लीला के तमाम रत्नाभूषणों को उन्होंने गिराना आरंभ कर दिया। जब यह लीला रूपी रत्न जब गिरने लगे तो यह गिरे तो सबसे पहले यह लीला रूपी रत्न किससे मिला, तो श्री किशोरी जी से उनके अष्ट सखियों को प्राप्त हुआ। उनके अष्ट सखियों से यह लीला रूपी रत्न जो है यह गोपियों को प्राप्त हुआ। इन गोपियों से जो है वह लीला रूपी रत्न जो है वह ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ। उनसे चल करके जब आगे बढ़ा तो यह लीला रूपी रत्न जो है संत महात्मा ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ। वही लीला रूपी रत्न उनसे चलते चलते शुकदेव जी को प्राप्त हुआ। वही शुकदेव से राजा परीक्षित को मिला और वही लीला रूपी रत्न, वही कथा रूपी अमृत आज हम सब बैठ करके यहां श्रवण कर रहे हैं।